काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो इसकी वीकनेस काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है आने वाले फ्यूचर में 2030 तक या 2025 तक या 2024 तक ही कहाँ तक जाएगा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसके फ्यूचर बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, इसको जानेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अभी अगर हम नज़र डालें ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर चार्ट के ऊपर, तो आज की भी परफॉर्मेंस जो है कुछ खास नहीं रही है। 38.30 की जो है इसकी क्लोजिंग है, और मार्केट ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर सिर्फ 0.52% की तेज़ी है, मतलब आधे परसेंटेज की। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो वीकनेस अभी भी है। लास्ट 5 डेज़ के अंदर स्टॉक का रिटर्न कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ 2% का है। और एक महीने के अंदर देखोगे तो स्टॉक डाउन साइड में, 6 मंथ के अंदर अभी भी डाउन साइड में। लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके जो रिटर्न्स थे करीब करीब जो है 500-600% तक के जो है इजीली देखने को मिलते थे, ये गिर कर सिर्फ 122% तक रह गए। लेकिन रिटर्न के मामले में कंपनी अभी भी अच्छी है, और एक बड़े मल्टीबैगर और लार्ज कैप से अगर आप देखोगे रिटर्न, तो उसके कई मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा खासा दिया है, क्योंकि 5 साल के अंदर ये स्टॉक जो है सिर्फ 3-4 रुपये से जो है भागकर 70 रुपये तक का हाई लगाया है इसने, और वहाँ से जो है इसने इतनी बड़ी कंसोलिडेशन फेस की है। देखा जाए तो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास मतलब आराम से जो है 32 रुपीज़ के अराउंड जो आप स्टॉप लॉस लगा के जो है स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 99% चांस है कि स्टॉप लॉस जो है आपका हिट नहीं होगा, यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। बट 1% चांस है कि मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी स्टॉक को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता, और आने वाले फ्यूचर में एक बड़ी गिरावट मार्केट के साथ देखने को मिल सकती है। फिलहाल इससे रिलेटेड अगर आप लास्ट अपडेट की तरफ नज़र डालें तो इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे ज़्यादा ध्यान सिर्फ अपनी दूसरी कंपनी के इसके ऊपर ही ध्यान दे रही है, क्योंकि लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें और दूसरी ओर अगर आप देखें टाटा ग्रुप को, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है, इसकी काफ़ी सारी फर्म जो है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही देखने को मिलती है। लाइक रिलायंस कैपिटल रिलायंस जियो हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसके अदर बिजनेस हो गए, सब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं। और वहीं टाटा की बात करें तो इसके सारी सब्सिडीज़ जो है टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील और ऐसे ही जो है टाटा केमिकल्स आपको अलग अलग सब्सिडीज़ के रूप में देखने को मिलेगी। सो ट्राइडेंट भी जो है अब अपने बिजनेस को जो है अलग अलग सब्सिडीज़ के अंदर जो है डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो उसके अलग अलग IPOs हैं ये आपको मार्केट में देखने को मिले, और जिसकी वैल्यूएशन है आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ऊपर तक जो है जाती हुई देखने को मिलेगी। सो ऐसा लॉन्ग टर्म बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो काफ़ी शानदार रहेगी, और आने वाले फ्यूचर में जो इसके टारगेट्स हैं मैं डेफिनेटली कहूँगा, पहले भी यही बयान था मेरा जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, और इस गिरावट में भी यही बयान रहेगा कि फ्यूचर में जो स्टॉक की वैल्यू है 500 रुपये से 700 रुपये तक तो ईजिली जाती हुई देखने को मिलेगी ही। ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो मंडे लिस्ट के अंदर जो है आपको एक नाम देखने को मिलता था कि GSM लिस्ट के अंदर जो है चांसेस हैं कि इसको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक की गिरावट को देखकर स्टॉक अभी भी ASM स्टेज 1 के अंदर है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट के ऊपर जो एक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलने से पहले जो है मार्केट के अंदर जो है इसके कामकाज के ऊपर जो है जानकारी ले लेते हैं। 28 लाख का कामकाज जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर NSE BSE के अंदर देखने को मिला, मतलब वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर जो है कम हो रहा है। दूसरी ओर अगर आप ध्यान दें तो स्पॉटलाइट के अंदर जो ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाले स्टॉक हैं इस समय ITI, ट्राइडेंट, IOL केमिकल्स एंड स्टर्लिंग टूल्स। अब ये जो है आपको पिछले 10-15 दिनों से ही जो है ध्यान में देखने को मिल रहा है। मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करें तो आपको जो है करीब करीब देख सकते हो 82+4 86% लोग जो इसके अंदर आपको अभी भी खरीदारी करके एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे पेशेंस एंड होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको एक बहुत बड़ा मल्टीपल का रिटर्न ज़रूर बनाकर देगा ही। क्योंकि इस कंपनी की मजबूती की बात करें तो इस कंपनी ने अपने आप को इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है कि ये आपको सिर्फ 2 साल के अंदर जो है एक पेनी स्टॉक से हटकर एक मार्केट लीडर के रूप में जो है आपको देखने को मिली है, और सिर्फ 2 साल के अंदर ही ये इंडिया का नेशनल ब्रांड बन गया है, और इसने अपना सफ़र काफ़ी तेज़ी में ग्रोथ के साथ पूरा किया है। तो इसकी वजह से बड़ी तेज़ी के बाद जो है थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, बट रेवेन्यू के साथ अगर आप इसके प्रॉफिट्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो साल दर साल जो इस कंपनी की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी खासी रही। कोविड की सिचुएशन में थोड़े से डाउन देखने को मिले, लेकिन रिकवरी काफ़ी शानदार हुई है, और 303 करोड़ के प्रॉफिट जो है सीधा बढ़कर 833 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिले। सो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो टारगेट्स हैं, कहाँ तक जा सकते हैं।
अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है, FISDS का अच्छा खासा निवेश है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो कोई खास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 22% की हिस्सेदारी है, और इसके अंदर भी अगर आप बेचकर चले जाएंगे तो मैं यही कहूँगा आपकी गलती बहुत बड़ी होने वाली है। सो अभी क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर जो है बैन कर दिया गया है। टेक्सटाइल के जो सेक्टर है इनके ऊपर जो है आपको एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और वूवन इंडस्ट्रीज़ की जो है एक अच्छी खासी जो है मांग बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होते, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है इनसे कामकाज निकाला जा सकता है। सो आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल के साथ साथ जो है ट्राइडेंट के ऊपर भी जो है इस न्यूज़ का जो है एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिला है। एंड दूसरी ओर एक बड़ी न्यूज़ की तरफ ध्यान दें, गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं, और PM मित्रास टू मेक इंडियाज़ ग्लोबल लीडर इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर को जो है इंडिया का जो है पूरे ग्लोबल लेवल में लीडर बनाने के लिए जो है PLI स्कीम के थ्रू जो है इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी ओर काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है आपको ट्राइडेंट लिमिटेड को पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है यार्न सेगमेंट के अंदर एंड बाथ लाइन के अंदर, क्योंकि इनकी जो डिमांड है ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा है, और ट्राइडेंट लिमिटेड जो है एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर जो है आपको ग्लोबल लेवल पे जो है देखने को मिलता है, जिसकी कवरेज जो है आपको ग्लोबल फुटप्रिंट के अंदर जो है 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो होम टेक्सटाइल की बात करें तो 36 से ज़्यादा कंट्रीज़, एंड पेपर सेगमेंट की बात करें तो 54 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो इसकी डीलिंग देखने को मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी ऑरेंज पार्ट देखने को मिल रहा है, चाहे अमेरिका का हो, कैनेडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, ये सब वो जगह है जहाँ पे ट्राइडेंट की कवरेज है, और बाकी जहाँ पे ग्रीन एरिया है यहाँ पे जो है ट्राइडेंट की अभी बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई बिजनेस है। बट आने वाले समय में जो है यहाँ पर भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव तेज़ी जो है देखने को मिल जाएगी, एक अच्छी खासी बिजनेस कवरेज देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल एक अपडेट देखें तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ट्राइडेंट जो है एक बहुत बड़ा मेजर ब्रांड है जो कि डील करता है ऐसी मार्केट के अंदर, ब्रांड्स के अंदर जो कि एक लग्जरीज या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के रूप में देखने को मिलते हैं, और इन सब का जो माल है ये आपको ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो है सप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो एक मोस्ट प्रोमिसिंग सेक्टर है, जो कि कंट्री की टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक जनरेशन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड द हैंडलेंड टू सेक्टर टू ऑल लेवल्स। इसकी जो ग्रोथ है मतलब हर स्तर पर, छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्तर पर जो है गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट कर रही है, और सीधा मकसद यही है कि इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर बनाना है, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया PM मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन टू अपील पार्क्स मित्रा स्कीम 2021। ठीक है, अब इसको जो है कोविड के चलते जो है स्केल नहीं किया जा सका, लेकिन 2022 के अंदर जो है PLI स्कीम को बढ़ाकर जो है इसको जो है तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि छोटे से छोटे बिजनेस को जो है बड़े से बड़े बिजनेस के साथ जो है एक अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने का, और एक अच्छी खासी बाइंग सेलिंग जो है आपको ग्लोबल लेवल पर देखने को मिले। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि इससे जो एक्सपेक्टेड जो जॉब्स हैं 1 लाख से लेकर डायरेक्टली और 2 लाख जो है इनडायरेक्टली जॉब्स जो है क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी इन पार्क के अंदर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वर्क हो जाता है टेक्सटाइल सेक्टर के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट को जो है हटाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ट्राइडेंट के बारे में जो डिटेल में समझ गए होंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, बट एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस कल के दिन, अगले हफ्ते, 1 महीने के अंदर कंपनी कहाँ तक जा सकती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल टेक्निकली देखें तो स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं ये आपको जो है वापस से जो है एक पॉजिटिव तो देखने को मिल रहा है टारगेट, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल जो है ज़्यादातर क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक के अंदर जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली 0.5% की, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कैंडल रेड बनता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब सीधा यही है कि जो गिरावट के जो चांसेस हैं अभी भी देखने को मिलते हैं। और दूसरी ओर अगर आप यहाँ पर देखें ASI एंड RSI को, तो आपको जो लोअर लेवल पे जो है 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, और RSI की बात करें तो करीब करीब जो है 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप चाहें तो इसको अपॉर्चुनिटी मार सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे खरीदने का, बट अगर आप बल्क में बाय करना चाहते हैं तो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, अगर आप ये सोचें कि आने वाले फ्यूचर में गिरावट हो सकती है रशिया वर्सेस यूक्रेन के चलते या फिर कुछ और दिक्कतों के चलते, तो इसको जो है बल्क में मत खरीदिए, वेट कीजिए इसके RSI जो है 30 के नीचे आने का, 20 के आसपास आने का। देन आप इसके अंदर 1000 क्वांटिटी 1 लाख भी खरीदेंगे तो मना नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से जो गिरावट के चांसेस हैं जितना भी बल्क में खरीद लीजिए ना के बराबर होंगे, और स्टॉक जो है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बेसिस भी 30% का रिटर्न देकर जाएगा ही, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर तो इसके टारगेट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कहाँ तक जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अभी भी है लेकिन बल्क में नहीं। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और अपनी वैल्यूएबल राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन